तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई क्लास में जिसका मैं एवरेज का जिसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा आपसे, किस प्रकार से हम आगे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और आगे कैसे काम करेंगे। ठीक है अभी सबसे पहले हम काम पर ही लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों हम दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं 4, 8, 12, 16 और 20 और 24 और 28। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, इसका क्या निकालना है हमें? औसत। क्या निकालना है हमको? औसत। तो औसत निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बात करी थी कि आपको कोई भी सम संख्याएं, विषम संख्याएं अगर आपको इस ऑर्डर में दिखाई दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन ली जा सकती है। तो इस सब में से हम देख रहे हैं कि दो हम उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उभयनिष्ठ ले सकते हैं। उभयनिष्ठ लेंगे तो हमने क्या करेंगे, दो उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब दो इसमें से ले लेंगे, दो इसमें से, दो इसमें से, दो इसमें से, दो इसमें से, दो इसमें से ले लेंगे। तो भाई दो इसमें से ले लेंगे तो कितने बचे? दो बची। दो इसमें से ले लिए तो इसमें कितना बचे? चार बची। दो इसमें से ले लिए तो छह बची। दो इसमें से ले लिए तो भैया आठ बची। दो इसमें से ले लिए तो भाई 10 बची। दो इसमें से ले लिए तो कितनी बची? 12 बची। दो इसमें से ले लिए तो कितना बची? 14 बची। अब ये क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो भैया जो हमारा फॉर्मूला होता है वही हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, n प्लस 1/2। ठीक है, ये चीज करेंगे। लेकिन हमें ये चीज देखनी है इन सब में से कॉमन क्या है। तो हमारा एक कॉमन 2 आया है, तो बस इसके आगे जो संख्या होगी वो 2 हम इसके आगे लगा देंगे। तो 2 हमने इसके आगे लगा दिया, और जो हमारा ये n है वो हम क्या लेंगे? अंतिम संख्या लेंगे। तो 2 हमने अंतिम संख्या ले ली। फर्स्ट पहले जो 1 है वो इंडिकेट करता है फर्स्ट नंबर को, तो हमने ये 2 ले लिया, प्लस 2 ब्रैकेट 1/2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ इसका आंसर 14 और प्लस 2 16। बस इसका आंसर क्या है? ठीक है। अब भाई देखो, अब हम देखो, आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या हुई थी। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो भाई शॉर्ट ट्रिक हमने अपने, अब देखो शॉर्ट ट्रिक जब भी बनेगी आपके दिमाग में जब आपने बहुत क्वेश्चन लगा रखे हो, अथा कर लियो आपने क्वेश्चन के, तो आपके दिमाग में शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। और शॉर्ट ट्रिक जब भी काम करती है जब आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हो। आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, आपने क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप शॉर्ट ट्रिक तो भूल ही जाओगे, आप क्वेश्चन करने का तरीका भी भूल जाओगे। ठीक है, तो आप पहले तो इतने सारे क्वेश्चन लगाए कि आप शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तो होता नहीं है, बस दिमाग से काम लेना होता है। जैसे कि मान लो, जैसे ये सारी चीजें एक फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से काम किया। अब हमारा ये चीज आई, फिर इस तरीके से डिवाइड करके हमने इसको काट दिया, फिर हमारा क्या बचा? 14 और 2 बचा, और फिर आंसर 16 आ गया। बस क्या करना है हमें, 2 कॉमन ले लिया, बस इसको छोड़ दो। पहले हमने पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हम जोड़ देंगे, 14 प्लस ये 2, बस आंसर ये है। ये शॉर्ट ट्रिक होगी ऐसे तो, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक काम धरी की धरी रह जाती है। जब चीजें हम भूल जाते हैं तो बेकार है, शॉर्ट ट्रिक तो बेकार है भाई। ये एक चीज बता दो, ये सारी चीज करने में मेरे को टाइम कितना लगा? ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इन सारी चीजों में टाइम नहीं लगता, बस सोचने समझने का फर्क है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का मान बताओ। नो सॉरी, 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। क्या बताओ? औसत। हमें अभी ये क्या करना है, प्रथम 10 सम संख्याओं का। भाई प्रथम 10 संख्याओं का औसत निकालना है भाई। तो 10 प्रथम जो संख्या होगी वो किस सम संख्या किससे स्टार्ट होती है? पहली सम संख्या कौन सी होती है? फिर 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर 10 होती है, फिर 12 होती है, फिर 14 होती है, फिर 16 होती है। अब कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 और 1 10। तो ये सारी की सारी कितनी संख्याएं हुई? ये 10 संख्याएं हो गई। कितनी सम संख्याएं होंगी? सॉरी, ये चीज बोल गई, ये 20 आया। तो ये जो यहाँ तक 2 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं? ये 10 संख्याएं हैं। कितनी? 10 सम संख्याएं हैं। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले अब हम करते क्या है, देखो पहली संख्या तो हमारी हो गई, अंतिम संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। तो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था और फॉर्मूला ये था n प्लस के 1/2। ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये अंतिम संख्या होती है, ये पहली संख्या होती है, और डिवाइडेड बाय 2 से करते हैं। तो भाई हमारी अंतिम संख्या तो ये 20 होगी, और पहली संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बाई 2 से मल्टीप्लाई, वो डिवाइड कर देंगे। तो भाई 20 और 2 कितने हुए? 22, और डिवाइडेड कितने करनी है? 2 से। तो इसका आंसर कितना आ गया? 11। क्या आ गया आंसर इसका? 11। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक ही ऐसा क्वेश्चन लेंगे, वो ये क्वेश्चन होगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। क्या हुआ? औसत। अब प्रथम शब्द यहाँ पर एक होता है 10 प्राकृत संख्या। तो 10 विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? तो भाई देखो, हमारी विषम संख्या हमारी 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13 होती है। ये क्या हो गई? ये विषम प्राकृत संख्या हुई। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 है, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, 17 और ये 19। कितनी हो गया संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी संख्या हो गई? 10। ठीक है, ये कितनी संख्या हो गई? 10 संख्याएं हो गई। अब इनको हम क्या करेंगे? 10 प्राकृत संख्याएं। अब हम देखेंगे भाई इसको हम अब निकालना क्या है? हमको एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज हमें निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला ही पढ़ाया था अभी। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। तो पहली जो हमारी प्रथम संख्या है वो 1 है, अंतिम संख्या 19 है। तो हम अब जो अंतिम संख्या n है, n नंबर कितना है? 19, और प्लस प्रथम संख्या 1 है, तो 1/2। ये हो गया हमारा 20/2, और इसका आंसर हो गया 10, क्योंकि 2 से 20 को हम डिवाइड करेंगे, काट देंगे, तो कितना आंसर बचेगा? 10। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 9 27 45 और 63
और तो हमें तो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि अगर ऐसे क्वेश्चनों में हमें दिखाई दे कहीं भी इन नंबर सीरीज में किसी भी चीज का कोई भी कॉमन हो तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 कॉमन है, क्या है, 9 कॉमन है, तो हम हमारा ये जो है 9 उभयनिष्ठ है। क्या है हमारा ये 9 उभयनिष्ठ है। क्या है ये हमारा 9 उभयनिष्ठ है। तो हमने 9 कॉमन ले लिया भाई। यहाँ से 9 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर 9 चलेगा तो 3 बचा। 9 से यहाँ चला गया तो 5 बचा। अब 9 यहाँ से चला गया तो 7 बचा। अब 9 यहाँ से चला गया तो 9 बचा। ठीक है, अभी हमने अब देखो वही हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है कि हमें अगर बेसिक से फॉर्मूला से करते हैं इसको तो n प्लस के 1 n प्लस 1 ब्रैकेट बाई 2। तो हमारा ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इस नॉर्मल फॉर्मूले से हम लगाएंगे, अप्लाई करते हैं इस नॉर्मल फॉर्मूले। तो देखो जो लास्ट और ये फर्स्ट, तो लास्ट नंबर ये है और फर्स्ट नंबर ये है, तो इसको हम इसमें रखते हैं। तो 9 प्लस के 1 ब्रैकेट 1 बाई 2। अब हमने क्या उभयनिष्ठ, तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमने उभयनिष्ठ लिया था उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रख देंगे, सबसे आगे रख देंगे उसको। ठीक है, तो 9 इंटू ये 9 प्लस के 1 कितना हुआ, ये 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 और बाई 2 डिवाइड दे रहे हैं हम 2 से। अब 2 से हम 10 को डिवाइड दे देंगे क्योंकि आसानी से कट जाएगा, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। अब जो हमारा बचेगा वही 9 45। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, औसत हुआ। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और सिखा दिए, जो उसका बेसिक था। अब धीरे धीरे आप क्वेश्चंस और मेथड कॉन्सेप्ट जो है हार्ड होते चले जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट हार्ड होते चलेंगे धीरे धीरे, अब एकदम से नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो देखो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, मतलब कि आपको एक तरीका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, मेथड नंबर 5 है, कॉन्सेप्ट मैंने ये दिया है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, यदि n1 संख्याओं का औसत a1 है तथा n2 संख्याओं का औसत a2 है तो n1 और n2 संख्याओं का औसत निकालिए। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को हमें करने के लिए क्या है, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रिक ये है आपको करने की। तो वो ये होगी, तो जो हमारा औसत है a1 और जो हमारा जिस नंबर की संख्या पूछी है उसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जिस नंबर की आपसे संख्या पूछ ली उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि n संख्याओं का औसत a1 है, तो जो n संख्याओं का औसत पूछा है उसी के औसत से उसी संख्या की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। और प्लस अब दूसरे नंबर जो दूसरे संख्याओं के दूसरे नंबर की दूसरे n संख्याओं का औसत क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे n2 संख्याओं का a2 संख्या से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो n नंबर जो संख्याएं हैं उसी के औसत से, उसी के एवरेज से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे जो भी हमारी नंबर संख्याएं हैं जो पूछी गई हैं उन संख्याओं को, जैसे n1 n2 संख्याओं का औसत पूछा, जिसका औसत पूछा है उससे हम क्या कर देंगे, उसके जोड़ से हम भाग कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि अब जो है हम अब इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लेने के बाद आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको 10-11 क्वेश्चन करा दिए थे। अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 13 का मैं इसको अभी मैंने आपकी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था। जो ट्रिक थी वो इस प्रकार से थी कि भाई तो हमने अभी सीखा था कि भाई ये ट्रिक थी हमारी n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड कितने, जिस संख्याओं की हमें संख्या का औसत पूछा था उसको हम उसका जोड़ से भाग कर देंगे। अब भाई इसमें हम क्या करेंगे, भाई इसमें पूछा है 20 लड़कों का औसत पूछा है, तो कितने लड़के हैं हमारे, 20 नंबर कितने हैं, 20 n की संख्या कितनी है 20, तो हम 20 लिख देंगे इंटू a1। अब a1 की संख्या कितनी है, औसत मतलब a1 का मतलब एवरेज, जो n1 है, n1 लड़कों का औसत कितना है 30, तो हम 30 लिख देंगे। अब n2 की संख्या कितनी है 30 लड़कों, अब 30 लड़कों का औसत कितना है 20, मतलब a2 की संख्या, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 30, n2 की संख्या लिख देंगे 30 और a2 की संख्या लिख देंगे 20। अब डिवाइडेड, अब n1 कितना है हमारा 20 और n2 कितना है 30, तो अब इसका जोड़ का हम जोड़ से क्या देंगे, भाग दे देंगे भाई। तो n1 आ गया, ये n2 आ गया, n1 और n2 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर रखने के बाद इसकी वैल्यू जब यहाँ पर रख देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600। पहला अब इन दोनों मल्टीप्लाई कितने आएंगे 600। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, अब जोड़ करने के बाद कितना आएगा 50। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 1200। 1200 करने के बाद जो 50 है इसका डिवाइड, हम इसका डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 बचा, कितने 12 में से 10 चला गया, 2 बचे 2 दे दिए 20,000, 5 चौक 20। अब जो इसका आंसर आएगा कितना है 24, तो क्या आएगा 24। तो कुल लड़कों की या कुल छात्रों का औसत कितना आ गया 24। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके पर और उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें पूछा है 15 संख्याओं का औसत 10 है। क्या है 10 है, तो 10 संख्याओं का औसत 25 है, तो कुल 25 संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें पूछा है कुल 25 कैसे हो गई, 15 संख्या तो ये हो गई, 10 संख्या तो ये हो गई, तो कुल 25 हो गई, तो कुल 25 संख्याओं का औसत पूछा है। अब 15 संख्याओं का औसत तो हमारा 10 है और 10 संख्याओं का औसत हमारा 25 है। ठीक है, तो हमें ये अब निकालना है 25 संख्या को। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक ये थी कि n जितनी संख्या n1 संख्याओं के औसत से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ दूसरी n संख्याओं के औसत से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भाग दे देंगे इन्हीं के जोड़ की संख्या से। मतलब कि जोड़ संख्या ये होगी हमारी n1 ये हो गया और n2 ये हो गया, क्योंकि 25 पूछा, टोटल 25 मतलब कुल पूछे ना, कुल 25, तो n1 हमारी कितनी है भाई और हमारी n2 कितनी है, वो आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो ये है कि जो हमारी n संख्या है, n1 संख्या है वो कितनी 15 है, तो 15 लिख देंगे भाई।
अब जो A1 संख्या है, तो A1 संख्या कितनी है 10 हो गई, तो 10 ये हो गया, प्लस N2 संख्या कितनी है 10, तो 10 ये हो गया। अब इसका जो औसत है वो कितना 25 हो गया, तो वही 25 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर N1 और N2 संख्या था मल्टीप्लाई, मतलब जोड़ देंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मतलब कि 15 प्लस 25, सॉरी 10। अब क्या करना है हमें 10। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 150 प्लस इसकी कितनी संख्या हो जाएंगे 250। अब इसको भाग दे देंगे 10 और 15 से, मतलब कितना हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। अब इसको डिवाइड दे देंगे, अब भाई कितनी संख्या कितनी हो जाएगा 25 है ना, 25 चला गया भाई, बचा कितना 15 दे दिया, 15 25 का 100 और 25 125 25 का 150। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा आंसर 16। अब इस प्रकार से ही हमें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, दो टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है पीपीटी वगैरह वो नहीं पाती, लेकिन मैंने यहाँ पर एक तरीके का कॉन्सेप्ट लिख लिया है, ठीक है। जैसे दो समान दूरियां गति x किलोमीटर, दो समान दूरियां इस गति से जाएंगी, देखो दो समान दूरी है, ठीक है, दो समान दूरियां गति x किलोमीटर पर आवर तथा 22 किलोमीटर पर आवर से तय की जाती हैं। देखो दो समान गति है, एक दो समान दो इसने बोला दो समान दूरियां, मतलब एक कोई दूरी है, जो दूरियां हैं एक कोई दूरी होगी, मतलब कि 60 किलोमीटर कोई दूरी है, ठीक है, 60 किलोमीटर कोई दूरी है और उसी दूरी को किसी एक चाल से जाता है, कोई फिर दूसरी चाल से जाता है। तो दो समान दूरियां गति, मान लो ये 60 किलोमीटर की एक ही दूरी है, ठीक है। अब ये इस चाल से एक मान लो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसी दूरी को हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो ये क्या हुआ, समान दूरी हुई। तो दो समान दूरियां गति x किलोमीटर पर आवर तथा 22 किलोमीटर पर आवर से तय की जाती है। तो तय तो कर रहा है, एक तो इधर से जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो तय कर रहा है। कौन सी दो समान दूरियां हो गई भाई, एक जाने की और एक आने की। अब किस गति से, एक 60 किलोमीटर पर आवर, एक 40 किलोमीटर पर आवर से की जाती है। तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगी, क्या पूछा है, इसका औसत चाल क्या होगी। तो भाई औसत चाल क्या होगी पूछा इसने, तो हमें औसत चाल का हमें आपको कॉन्सेप्ट बताना है। तो भाई औसत चाल का कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एवरेज स्पीड पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया, एवरेज स्पीड पूछ लिया आपसे, क्या पूछ ली, एवरेज स्पीड पूछ ली। तो भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है हमारा 2x और y। ये 2 है मतलब कि आने की और जाने की जो हमारी चाल है उसकी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दो है, वो दो की जो मल्टीप्लाई हो रही है, जाने की और आने की जो चाल है उसमें दो की मल्टीप्लाई की जा रही है। अब जैसे जो है हमारा, जैसे x जो हमारा x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर जो दोनों चाल है उसकी दो से मल्टीप्लाई हो रही है। तो पूरी यात्रा में अब कुछ औसत चाल का भी 2x मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे भाई, हमारा जो दोनों चाल है उसकी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे बटे में इसको भाग देंगे। तो भाग देंगे, अब क्या करेंगे, भाग देने के लिए करेंगे भाई जो दोनों चाल है उसका योग से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये जो क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज बताते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, मतलब कराता हूं। तो आपको इसका क्वेश्चन जो है, जैसे मान लो एक कार है 60 किलोमीटर पर आवर की इस गति से, मतलब स्पीड से जाती है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, की गति से जाती है तथा x किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, मतलब एक कार है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। तो मैंने भैया आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक, और ट्रिक क्या होगी आपकी, तो 2 × x × y, मतलब आने की जाने की जो चाल है उनका मल्टीप्लाई 2 से और उनकी आने और जाने की चालों का जोड़। अब 2 तो 2 ऐसी रहेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जाने की जो चाल है वो 60 किलोमीटर है, आने की जो चाल है वो भी 60 किलोमीटर है। अब जो है इन दोनों का जोड़ कितना है, जोड़ हमारा इनका जोड़ है इसका 60 + 60। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे 120 और इनटू 60 60 120। अब इसकी 120 से 120 काटेंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो भाई इसका क्या है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 × 12 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब 60 120 सही करा था मैंने, क्या दिमाग लगाया मैंने। अब 120 से 120 काट देंगे, तो जो आंसर है वो कितना बना, तो आंसर हमारा बना 60। क्या बना, 60 बना, 60 बन गया। तो क्या आंसर आ गया 60। अब देखो इसी पर हमारा इसी कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तथा बची हुई आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या है। एक तो पूछा इसने, मतलब कोई एक दूरी है भाई, और ये दूरी हमारी मान लो 100 किलोमीटर है। अब ये कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो भाई ये कोई व्यक्ति है भाई, कौन है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने एक तो क्या यहां से जा रहा है, ठीक है, तो इसने आधी दूरी तय करी। अब आधी दूरी कितनी, 50 किलोमीटर।
और 50 किलोमीटर कितनी स्पीड से गई इसने? 20 किलोमीटर पर आवर की। अब इसमें बची हुई दूरी, अब जो है इसमें बची हुई दूरी, अब ये इतनी तो कंप्लीट हो गई, अब आधी बची हुई दूरी है, तो कितनी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या है? अब एवरेज स्पीड पर पूछा इसने, तो भाई एवरेज स्पीड की हमने आपको वही फॉर्मूला भी बताया था। तो 2x दोनों जो आने और जाने वाले दो जो स्पीड है, जो चाल है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों चालों का हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो भाई दो, अब जो दोनों चालों क्या क्या है? 20 और 30 है, तो 20 × 30 क्या कर देंगे आप इसकी जोड़ का, अब दोनों चालों का हम जोड़ करेंगे, तो ये हो गया 20 और ये 30, तो अब दोनों जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया 60, दो की मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हो गया 40 × 30, और ये 20 और 30 का जोड़ करेंगे इसमें हो जाएगा 50। अब इस 0 से ये 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 40, 5 8 40। अब 8 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 8 या 24, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है।